मैं अव्यक्त कुमार वर्मा अपने यूट्यूब चैनल अव्यक्त वर्मा गुरुकुल में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे संस्कृत व्याकरण के संदर्भ में समास प्रकरण को पढ़ने को जानने का प्रयास करेंगे। समास क्या होता है संस्कृत साहित्य में, समास के कितने प्रकार होते हैं, समास की परिभाषा क्या क्या होती है, या समास को हम कितने भागों में बांट सकते हैं आदि समास के विषय में संपूर्ण जानकारी पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो संस्कृत व्याकरण के समास के विषय में हम जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, संस्कृत व्याकरण संस्कृत में उसी प्रकार महत्व रखता है जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में भोजन का महत्व होता है। जैसे मनुष्य के शरीर में भोजन का महत्व है, उसी प्रकार संस्कृत साहित्य में व्याकरण का महत्व होता है। तो आज हम समास के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे किन किन प्रश्नों को हम जानने का प्रयास करेंगे, तो एक बार ध्यान से सुनने का प्रयास करते हैं। समास की परिभाषा या समास का सामान्य अर्थ क्या है, समास कितने प्रकार का होता है, समास के उदाहरण और प्रमुख परीक्षा में आने वाले समास कौन कौन से हैं, तो आदि के विषय में हम समास के विषय में संक्षिप्त जानकारी लेकर के उपस्थित हैं समास भाग 1 के अंतर्गत। और एक छोटा सा प्रयास सफल बनाइएगा, ऐसा जो है हम कामना करते हैं, ऐसा विश्वास करते हैं। तो आइए अब हम समास पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, समास का अर्थ होता है संक्षेप। क्या अर्थ होता है? संक्षेप। समास किसी पद को संक्षेप में करने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। संस्कृत में कहा जाए तो समस्यते एकीकृते प्रत्ययो प्रयोगकृतिः इति समासः, और समस्यते एकी भवति कर्ता सुबन्तेन सा इति समासः। अब समास की परिभाषा हम जानने का प्रयास करेंगे। संस्कृत में क्या है, तो विभक्तिर्लुप्यते यत्र तदस्तु तदर्थस्तु प्रतीयते, पदानां चाएकपदं च समासाशो अभिधीयते। अर्थात जहाँ विभक्तियों का लोप हो जाता है परंतु उनका अर्थ प्रतीत होता है और अनेक पद मिलकर एक पद बन जाता है, उसे समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम समास कहते हैं। तो इस समास के विषय में मैंने आपको बड़ा संक्षेप में जानकारी बताई। समास किसे कहा जाता है, अब इतना हम जानने के बाद आगे जानने का प्रयास करते हैं। अनेक पदानाम अविवेकी अनेक पदानाम एकपदी भवनम समासः। इसको पुनः ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं। क्या लिखा है? अनेक पदानाम अनेकपदी भवनम समासः। अनेक पदों का एक पद में हो जाना ही, संक्षिप्त हो जाना ही समास कहलाता है, या अनेक पदों का मिलकर एक पद में हो जाना ही संक्षिप्त पदों में क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अनेक पदों का मिलकर एक पद होना ही समास है या समास कहा जाता है। सम सनम समासः। सम सनम समासः। सम उपसर्ग अस धातु व्यय प्रत्यय अर्थात सम पास रखना। अर्थात संस्कृत में जब दो या दो से अधिक पद पास पास रखे जाएं तो वह भी अपनी स्वतंत्र सत्ता को खो देते हैं। फलतः जिस विभक्ति के कारण उनकी पद संज्ञा हो उसका लोप हो जाता है। इस प्रकार पृथक पद के रूप में समस्त पद अभिव्यक्त होते हैं। इस प्रकार दो या दो से अधिक पद शब्द जहाँ एक जगह एक पद एक अर्थ वाले बन जाते हैं उसे समास कहते हैं। तो इतना हम जानने के बाद प्रयास करेंगे। समास की परिभाषा हमने जान लिया है, समास की प्रकार क्या होते हैं और समास में कौन कौन से होते हैं, तो उनके नाम आदि सब जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए, समास की परिभाषा हमने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? समास की परिभाषा हमने पढ़ ली है। ठीक है, तो ये समास था। समास की परिभाषा हमने जान ली कि
अनेक पदों का मिलकर एक पद संक्षिप्त रूप में हो जाना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। इसको संस्कृत में बात फिर दोहरा लेते हैं। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते। अनेक पदों का एक पद में मिल जाना ही समास कहलाता है। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि समास के प्रकार कितने होते हैं? तो समास कितने प्रकार के होते हैं? क्योंकि किसी चीज़ को जान लेने के बाद हम उसके परिभाषा को जानने के बाद उसके प्रकार के विषय में जानते हैं। तो समास के प्रकार कौन कौन से हैं? समास के प्रकार कौन कौन से हैं? समास के प्रकार कौन कौन से हैं? या समास कितने प्रकार के माने जाते हैं? समास कौन कौन से होते हैं? तो इसको आज सब प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। समास कितने प्रकार के हैं संस्कृत साहित्य में? समास संस्कृत साहित्य में 5 प्रकार के माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बात नोट करने योग्य है। समास कितने प्रकार के होते हैं? समास संस्कृत साहित्य में 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के समास होते हैं संस्कृत साहित्य में। तो इन 5 प्रकार के समासों को जानने का हम प्रयास करेंगे। कौन कौन? समासः पंचधा। एक वाक्य प्रचलित है, समासः पंचधा भवति। समास 5 होते हैं। तो अब ये प्रश्न आता है कि समास आखिर 5 होते हैं तो कौन कौन से होते हैं? समास कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं समास? तो उनके नाम जानने का हम प्रयास कर रहे हैं। समास के पहला समास है केवल समास, जिसको शुभ सुपा समास भी कहा जाता है। जैसे भूतपूर्वः। एक उदाहरण आता है भूतपूर्वः। परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है भूतपूर्वः। भूतपूर्वः में कौन सा समास है? ऐसा परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो भूतपूर्वः में कौन समास है? भूतपूर्वः में आप सबको पता है कौन सा समास है? तो आप केवल समास माना जाता है। ठीक। अव्ययी भाव समास इसका दूसरा समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जैसे इसका एक उदाहरण हम आपको बता देते हैं। अव्ययी भाव समास का एक उदाहरण होता है उपकृष्णम गंगाया समीपम। जो है समीपम उपकृष्णम गंगाया समीपम। तो ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये उदाहरण अव्ययी भाव समास के उदाहरण माने जाते हैं। तो इसके बाद तीसरा समास आता है तत्पुरुष। कौन समास आता है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने प्रकार का है? तो तत्पुरुष समास को 3 भागों में बांटा गया है। कर्मधारय समास और कर्मधारय का भेद द्विगु समास। ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय समास और कर्मधारय का भेद माना जाता है द्विगु समास। और जैसे तत्पुरुष समास क्या होता है? राज्य पुरुषः। इसका एक उदाहरण हमने बताया आपको, राज्य पुरुषः। इसके बाद द्वंद्व समास के विषय में जानने का प्रयास करते हैं। तो द्वंद्व समास क्या है? राम लक्ष्मणौ। इसमें 4 अर्थ में प्रयोग होता है द्वंद्व समास। क्या प्रयोग होता है? 4 अर्थ में। राम लक्ष्मणौ, जैसे राम और लक्ष्मण, राम कृष्णौ, राम और कृष्ण। तो ये जो है शिव अर्जुनौ, तो शिव और अर्जुन। 4 अर्थ में द्वंद्व समास प्रयोग होता है। इसके बाद 5वां समास होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में क्या है? पीताम्बरः। पीतम अम्बरम यशसः। इसका बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है पीला है अंबर जिसका, अर्थात पीताम्बरः। पीतम अम्बरम यशसः पीताम्बरः। तो हमने आपको बड़ा संक्षेप में समासों के परिचय, परिभाषा, उदाहरण बताए। तो इसको एक बार और ध्यान देते हैं। अब केवल समास, केवल समास के बाद अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के बाद कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के का भेद होता है कर्मधारय समास और कर्मधारय का भेद माना जाता है द्विगु समास। और द्विगु समास के बाद चौथा समास होता है कौन सा? द्वंद्व समास। और इसके बाद बहुव्रीहि समास। तो ये 5 समास होते हैं। इतना हमने आपको बड़ा संक्षेप में, शार्ट में, बहुत संक्षेप में असंस्कृत व्याकरण के अंतर्गत समास का परिचय, परिभाषा, समास के प्रकार, उदाहरण बताने का प्रयास किया है। ये सब अव्यक्त वर्मा गुरु जी के द्वारा बताने का प्रयास किया गया है। तो आशा करता हूँ ये प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। इसको लाइक एवं शेयर अवश्य करिएगा और हमारे संस्कृत मित्रों तक इस वीडियो को अवश्य पहुँचाइएगा। और फिर हम देखिए संक्षिप्त में हम वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद अगला वीडियो, क्योंकि 5-6 भागों में हमें विभाजित करने का प्रयास किया है समास के प्रकरण को, तो प्रत्येक भाग में हम आपके साथ फिर अगले भाग में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।